टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने सीखा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फर्स्ट चैप्टर में। फिर आपने देखा सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया था, उसमें वर्क डन हम लोगों ने जनरली फाइंड आउट किया था। लेकिन उन सबों में एक चीज कॉमन था, और वो कॉमन क्या था कि चार्ज रेस्ट में रहता था। हम लोगों ने हर एक केस में देखा कि जब चार्ज रेस्ट में रहता है तब किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। उन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहते थे लेकिन रेस्ट में रहते थे, और उसी को कहते हैं जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे चार्ज मोशन में होता है तब क्या इफेक्ट होता है। वही जब चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। तो उन सारी चीजों पे देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग दीजिए करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर थर्ड है, चैप्टर थर्ड करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा है कि व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट, व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट, रेस्ट में रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, जो कि पहले आप बता सकते, जो कि पहले हम बता चुके हैं। लेकिन अब सीखेंगे व्हेन चार्ज इज इन मोशन, व्हेन चार्ज इज इन मोशन, देन दो केस होता है। मीन्स चार्ज मूव्स विथ सम वेलोसिटी, है ना। तो चार्ज मूव्स विथ, जब चार्ज मोशन में रहता है और मूव करता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, दो केस में चार्ज के मोशन को हम डिवाइड करेंगे। पहला, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं करंट, एंड इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव करेगा तो, और जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है, वेरिएबल, चार्ज मूव्स विथ वेरिएबल वेलोसिटी, then it is called as इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मीन्स यहां पर हम लोगों ने बारी बारीकी से चीजों को सीखेंगे, है ना। चार्ज जब मोशन में होता है तो दो कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं। मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से भी कर सकता है और वेरिएबल वेलोसिटी से भी कर सकता है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जब वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, दोनों को बारी बारीकी से अलग अलग ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले ये पढ़ते हैं जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, तो चलिए, क्या क्लियर है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा चार्ज, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर है, आगे बढ़े, नोट डाउन किया होगा। चलिए दोस्तों, अब हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है ना। इलेक्ट्रिक करंट होता है, इट इज द रेट ऑफ, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, flow of charge, means electric current is
मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय आई से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है, आई से डिनोट करते हैं। जैसा मान लीजिए ये छोटा सा कंडक्टर है, ठीक है, अब मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज मूव किया, है ना। तो करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो करंट होगा डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट आ गया, इसका मतलब चार्ज से डिवाइड कीजिए, कितने समय में कितना चार्ज फ्लो करता है उसी को हम लोग करंट बोलेंगे। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट क्या होगा, तो एक तो क्या होगा चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, और टाइम का सेकंड, तो पहला तो होगा कूलम पर सेकंड, और दूसरा होता है एम्पियर, शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल ए। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होगा कूलम पर सेकंड और दूसरा एम्पियर होगा, ठीक है। कूलम पर सेकंड को हम एम्पियर से डिनोट करते हैं। कि बताइए इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप क्या जवाब दोगे, स्केलर की वेक्टर। आपसे पूछा है कि बताइए करंट स्केलर या वेक्टर, क्या, तो आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड तो होता ही है, आप जानते हो, है ना, 5 एम्पियर 6 एम्पियर, ये मैग्नीट्यूड ही है ना। बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ होता है, एज वेल एज डायरेक्शन। आप जानते हो करंट किधर मूव कर रहा, तो आप बताओगे इधर से इधर मूव कर रहा, डायरेक्शन दे सकते हो, जिधर चार्ज मूव करेगा उधर ही करंट मूव करेगा, ठीक है। तो आप जानते हो कि करंट है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और ये भी आप जानते हो कि द क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। बट आप कहोगे करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्यों, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्यों, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अच्छी से समझिएगा, क्योंकि ये एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैं कहूं कि यहां से मान लीजिए 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और इधर मान लीजिए 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और इस दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, तो आपसे बोलेंगे रिजल्टेंट करंट कितना फ्लो करेगा, है ना, तो रिजल्टेंट फ्लो निकलेगा 8 एम्पियर, मींस 5 + 3। इसका मतलब जैसे हम स्केलर वे ऑफ एडिशन होता है, ठीक उसी तरीके से करंट को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे 2 एम्पियर + 4 एम्पियर होगा 6 एम्पियर होगा, एंगल पे डिपेंड नहीं करता। तो इसी से हम कह सकते हैं कि वैसा क्वांटिटी जिसपे कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो और साथ ही साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो इसके लिए एक और शब्द दिया गया है ना, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था यूनिट एंड डायमेंशन में क्लास 11th में कि एक होता है स्केलर क्वांटिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी और तीसरा टेंसर क्वांटिटी। और टेंसर क्वांटिटी का यही एग्जांपल है। टेंसर क्वांटिटी कहता है कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, उसको हम लोग बोलेंगे टेंसर क्वांटिटी। तो लिखोगे इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, अब टेंसर क्वांटिटी का कोई
डिफिनेशन पूछेगा तो आप बोलोगे वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, बट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। और करंट कैसा है? तो करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। क्या क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? मेरे समझ से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, राइट डाउन इसको कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। क्या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन याद है या भूल गए हो? बोलो नो सर, बोले तो नहीं है, लेकिन ये कहो भूलना तो फितरत है, लोग भूल ही जाते हैं। लोग कहते हैं सर बहुत प्यार है तुमसे, लेकिन भूल जाते हैं। ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है ना। शीशे का था दिल मेरा टूट गया। अब हम लोग बात करेंगे करंट को, फिर हम डिवाइड करेंगे एवरेज करंट में, एवरेज करंट में और इंस्टेंटेनियस करंट में। इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट को हम आई ए भी जी से डिनोट कर देंगे, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस को आई एस टी से डिनोट कर देंगे। क्लियर है? अब एवरेज करंट किसको बोलते हैं? एवरेज करंट बोलते हैं कि मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है, करंट है, मान लीजिए डेल्टा टी समय में, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करता है ना। तो आई एवरेज बोलता है कि टोटल समय में, मीन्स मान लीजिए 0 से शुरू हुआ 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में टोटल कितना चार्ज फ्लो किया, मीन्स टोटल चार्ज बटे टोटल टाइम को हम लोग बोलेंगे एवरेज करंट, मीन्स डेल क्यू बटे डेल टी इज द एवरेज करंट। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, आप समझ जाओगे। और इंस्टेंटेनियस करंट क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने कहा 0 से 5 सेकेंड तक चला, मैंने बताया कि बताइए 3rd सेकेंड में करंट कितना फ्लो कर रहा था। स्वाभाविक है, करंट तो शुरू हुआ 0 सेकेंड में, करंट कितना फ्लो कर रहा हो? 0 करंट। और जैसे समय के साथ करंट है ना बढ़ता जा रहा, तो मैं कहा कि बताइए 3rd सेकेंड में कितना करंट फ्लो कर रहा, तो उसके लिए इंस्टेंटेनियस करंट है ना। तो आई इंस्टेंटेनियस के लिए आप जानते हो क्या होता है? डी क्यू बटे डी टी। आई इंस्टेंटेनियस करंट बराबर होगा डी क्यू बटे, डी क्यू मीन्स क्या हुआ? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। डी क्यू बटे डी टी मीन्स छोटे, मीन्स फॉर ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स 3rd सेकेंड, 4th सेकेंड, 5th सेकेंड में कितना करंट फ्लो कर रहा, वो अगर निकालना होगा तो हम डी क्यू बटे डी टी करेंगे। यहीं से मान लीजिए करंट दिया हुआ है, बोलेगा चार्ज निकालिएगा, तो हम लोग तुरंत यहां से कर देंगे डी क्यू बराबर आई इंटू डी टी, ये भी कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। जब चार्ज को जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी आई डी टी, अब देखिए छोटा सा चार्ज को इंटीग्रेट करोगे तो बड़ा सा चार्ज मिलेगा, टोटल क्या मिलेगा? Q निकलेगा, Q बराबर आई डॉट डी टी। मीन्स हम लोग करंट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, चार्ज दिया हुआ रहेगा तो करंट फाइंड आउट तो कर ही सकते हैं। क्लियर है? यहां से डी क्यू बराबर क्या होगा? आई इंटू डी टी, आई इंटू डी टी। फिर क्या किया, डी क्यू को हम इंटीग्रेट कर दिए क्योंकि हमको बड़ा सा चार्ज चाहिए, मीन्स क्यू का वैल्यू चाहिए, तो इंटीग्रेट किए तो इधर भी इंटीग्रेशन कर सकते, फिर आई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। बस अभी न्यूमेरिकल से क्लियर होगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो करंट का यूनिट पता है क्या होगा? एम्पियर और कूलम पर सेकेंड। मिटा दे रहा हूं। तो आपने देखा एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट फॉर द होल पीरियड ऑफ टाइम, कितना चार्ज फ्लो किया, तब करंट निकालिए।
और किसी खास समय बोलेगा कि कितना करंट निकालना है, तो डी क्यू बटे डी टी। इस पे कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे मैं कहूं इफ Q बराबर टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, फाइंड I इंस्टेंटेनियस करंट एट t बराबर 2 सेकेंड। मीन्स दूसरे सेकेंड में, है ना, सेकेंड जो 2 सेकेंड में बताइए कितना करंट फ्लो कर रहा था, है ना। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन की ओर बढ़े। हम लोग जानते हैं चार्ज दिया हुआ करंट पूछ रहा है और वो भी इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा आई इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होता है, डी क्यू बटे डी टी होता है। डी क्यू बटे डी टी, इसका मतलब चार्ज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, यही हुआ। When you will differentiate charge with respect to time, you will get instantaneous current. अब देखिए कैसे हम लोग मिलेगा, d अपॉन डी टी, और q के जगह पर वैल्यू क्या दिया हुआ, आप देख लीजिए। q के जगह पर क्या वैल्यू, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 है, यही है ना। तो हम इसको लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, यही है ना। बस इसको डिफरेंशिएट कर देना टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन तो आप जानते ही होंगे, बहुत लोग भूल गए होंगे। तो इसके लिए मैं एक वीडियो भी बनाया है, डिफरेंशिएशन बाय केसी, आप लोग देख लीजिए। ऐसे बहुत बार आपने क्लास 11th में किया है। अब देखो तो सबको बारी बारी के सेपरेटली हम डिफरेंशिएट कर दिए, डी बाई डी टी टी स्क्वायर, डी बाई डी टी 4t, डी बाई डी टी 4। अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, और 4t का डिफरेंशिएशन 4, और t dt बटे dt हो गया 1, और 4 क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। मींस आया कितना, आया 2t प्लस 4 आया, 2t प्लस 4। अब क्या रहा कि दूसरे सेकंड में एट t बराबर 2 सेकंड, तो क्या करेंगे, पुट t बराबर 2, पुट t बराबर 2, इसमें पुट कर दीजिए, यू विल गेट आई इंस्टेंटेनियस करंट आपको मिल जाएगा। तो इसमें पुट कीजिए तो 2 इंटू 2 प्लस 4 कितना हो गया, 4 प्लस 4 कितना होगा 8 एम्पियर। तो इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू कितना आ गया, 8 एम्पियर आ गया। यही आंसर हो गया, कुछ है ही नहीं है। क्या क्लियर है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ था, है ना, इक्वेशन के फॉर्म में। दूसरे सेकंड में बताइए करंट कितना फ्लो कर रहा था, बस हमने निकाल दिया, डी क्यू बटे डी टी हमने जाना। मीन्स चार्ज को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ था ये, बस लास्ट में जो वैल्यू आया टी बराबर ये पुट कर दिया आपको आंसर में। क्या क्लियर है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप लोग बनाइए। तो क्वेश्चन है इफ Q बराबर टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, फाइंड आई इंस्टेंट एट t बराबर 3 सेकेंड। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिए। तुमने देखा ये क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया होगा। मैं सोल्व करूं, फास्ट करता हूं। इंस्टेंटेनियस करंट बोल रहा है, तो आई इंस्टेंट बराबर क्या होता है, डी क्यू बटे डी टी। मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज को डिफरेंशिएट करना है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी टी, और क्यू के जगह पर वैल्यू क्या दिया हुआ, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 दिया हुआ था। बस डायरेक्ट इस बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 2t, 4t का टी के रिस्पेक्ट में 4, और 4 का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में बराबर कितना होगा 2t प्लस 4। अब क्या करना है, 3 सेकेंड में निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट। तो आई इंस्टेंट एट 3 सेकेंड बराबर कितना होगा, टी के जगह पर 3 पुट कर दीजिए, 2 इंटू 3 प्लस 4 बराबर कितना हो गया, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 एम्पियर। यही आंसर था। इन तीसरे सेकंड में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था उस कंडक्टर से। क्या क्लियर है, चलिए
चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सवाल। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट दोनों का कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएगा। क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछूं कि इफ Q इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1, इफ Q इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट INS at t बराबर 2 सेकेंड। Also find average current from 0 to 2 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड के बीच एवरेज करंट क्या होगा वो भी आपको फाइंड आउट करना। वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करने का प्रयास कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, क्यू दिया हुआ, चार्ज दिया हुआ, हम लोग करंट तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? I बराबर डी क्यू बटे डी टी। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सोल्व किया होगा, मैं करूं। चलिए, I इंस्टेंट बोल रहा है तो क्या होगा? डी क्यू बटे डी टी, यही ना, मीन्स डी अपॉन डी टी। चार्ज क्या है तो क्यू का वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस 1। एक ही लाइन में करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा? टी स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t, और ये 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, है ना। क्या आ गया? 2t आ गया, मीन्स, और t का वैल्यू पुट कीजिए तो t का वैल्यू क्या कर रहा है? 2 सेकेंड में, तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, मीन्स 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है दूसरे सेकेंड। दूसरा सवाल क्या है, आपसे पूछ रहा एवरेज करंट निकालना है, तो आई एवरेज बराबर क्या होता था? डेल क्यू बटे डेल टी, यही ना। डेल क्यू मतलब चेंज इन क्यू। अच्छा, वैल्यू दिया हुआ 0 टू 2 सेकेंड के बीच में, और डेल क्यू मीन्स चेंज, तो क्या होगा? करा 0 से 2 सेकेंड के बीच में, है ना। इसका मतलब हम क्यों क्या लिखेंगे? चार्ज क्यू एट 2 सेकेंड माइनस क्यू एट 0 सेकेंड, 0 से 2 के बीच में, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चार्ज 2 सेकेंड में और चार्ज 0 सेकेंड में क्या? अपॉन T2 माइनस T0, यही तो होता है। डेल क्यू मीन्स चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल टी मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। अब चार्ज एट 2 है ना, क्यू एट 2 क्या होगा? इसमें वैल्यू 2 रख करके देखिए तो गिवन क्या है? देखिए तो गिवन है क्यू बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 है। हमको क्या करना है? चार्ज एट 2 यही निकालना है, मीन्स क्यू एट 2 निकालना है, तो टी का जगह पर 2 पुट कीजिए तो क्या होगा? टी का जगह पर 2 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया? 5 हो गया। 2 का टी का जगह पर 2 पुट कीजिए तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 कूलम हो गया। और क्यू 0 सेकंड में क्या होगा? तो यहाँ टी का जगह पर 0 पुट कीजिए तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 कितना होगा? 1 कूलम। मीन्स क्यू एट 2 क्या वैल्यू आया? 5 माइनस क्यू एट 0 क्या वैल्यू आया? 1, यही ना। अच्छा, ये क्या है? टी एट 2 माइनस 0, है ना। देयरफॉर आई एवरेज बराबर कितना हो गया? 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4 बटे 2 कितना हो गया? 2 एम्पियर करंट, यही आंसर था। मीन्स एवरेज निकालना है तो डेल्टा मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। हम लोग आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एक सवाल और कर देते हैं। क्वेश्चन है, इफ क्यू बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड। 2 से 4 सेकेंड के बीच में एवरेज करंट निकालिए। क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए। सोल्व किया होगा बहुत लोग, ट्राई कीजिए। किसी भी चीज को ट्राई करने में मजा आता है। एक बार ट्राई कीजिए, आपको नहीं सोल्व होगा, आप नहीं सोल्व कर पाओगे, फिर आप अगर इस क्वेश्चन को फिर से देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और नेक्स्ट टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा।
चलिए एवरेज करंट निकालना सीधे, तो आई एवरेज बराबर क्या होता है ना, डेल क्यू बटे डेल टी। अच्छा ठीक है, डेल क्यू बटे डेल टी। यहाँ तो चेंज की बात कर रहा, क्या कर रहा, 2 to 4 मीन्स क्या करना है, चार्ज एट 4 सेकेंड में क्या माइनस चार्ज एट इनिशियल क्या है 2 सेकेंड अपॉन 4 माइनस 2, ये तो करना मीन्स हमको चार्ज 4 सेकेंड में निकालना और चार्ज 2 सेकेंड। अब यहाँ देखिए चार्ज 4 सेकेंड में क्या होगा, मीन्स टी का वैल्यू 4 पुट कीजिए इस इक्वेशन में, डायरेक्ट पुट कीजिए तो 4 पुट किया इस इक्वेशन में, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस मान लीजिए क्यू का वैल्यू दिया होगा कितना, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 है। अब टी का वैल्यू 4 पुट कीजिए तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 प्लस 2, देखिए तो क्या होगा 16 प्लस 12 प्लस 2, 16 प्लस 14 कितना हो गया 30, मीन्स क्यू एट 4 कितना आ गया, क्यू एट 4 आ गया 30। अब क्यू एट 2 निकालिए तो क्या होगा, टी का वैल्यू इसमें 2 पुट कीजिए तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 इंटू 2 6, 4 प्लस 6 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, तो क्यू एट 2 क्या आ गया 12, बस वैल्यू पुट कीजिए, क्यू एट 4 आ गया 30, क्यू एट 2 आ गया 12 अपॉन 4 माइनस 2, बस आई एवरेज आ जाएगा। देखिए तो 30 माइनस 12 कितना हो गया 18 बटे 2 कितना हो गया 9 एम्पियर करंट फ्लो किया, ये आंसर हो। तो अभी तक चार्ज दिया हुआ था, करंट तक पहुंचना था, एवरेज करंट भी निकाला आपने, इंस्टेंटेनियस करंट भी निकाला। अगर अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि अगर करंट दिया हुआ रहेगा और चार्ज तक पहुंचना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मैं मिटाऊं। अब लोग नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट सेगमेंट है, ध्यान रखोगे बोर्ड में 2 मार्क्स क्वेश्चन और 1 मार्क्स क्वेश्चन जरूर आएंगे इससे, है ना। क्वेश्चन है एक ही में करेंगे, इफ आई इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 फाइंड चार्ज क्यू फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन बिटवीन 0 to 3 सेकेंड, 0 to 3 सेकेंड, also find number of electron, also find number of electron, 0 से 3 सेकेंड के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन पास किया है, पहले तो ये फाइंड आउट करना है, दूसरा चार्ज फाइंड आउट करना है अगर करंट का वैल्यू दिया हुआ है। तो दोस्तों एक चीज मैंने बताया था कि अगर करंट का वैल्यू दिया हुआ है और चार्ज निकालना है तो इंस्टेंटेनियस करंट से ही पहुंचना है, जैसा कि मैंने बताया था आई बराबर क्या बताया था, डी क्यू बटे डी टी, बताया था कि नहीं बताया था। अब आई बराबर डी क्यू बटे डी टी है तो यहां से हम डी क्यू बराबर क्या सकते हैं, डी क्यू बराबर क्या होगा आई इंटू डी टी, आई इंटू डी टी, ठीक। अब हमको डी क्यू से क्या निकालना है, डी क्यू से हमको क्यू निकालना है, यही तो बोलना है, फाइंड द चार्ज क्यू। तो कैसे पहुंचेंगे, डी क्यू से क्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब जिस केस में इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, तो इस केस में क्या मिल जाएगा, देखिए तो जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे इधर मिल जाएगा q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ i इंटू डी टी, मीन्स ये आपको काम करना है, q बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ i डॉट डी टी। अच्छा i का वैल्यू दिया हुआ देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ लिख दीजिए q बराबर निकालना है i का यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1 रख दिए इंटू डी टी, इसका मतलब ये तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब कहां से कहां तक निकालना है, बिटवीन 0 to 3 सेकेंड के बीच में, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3, कुछ है ही नहीं। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है, तो इंटीग्रेशन करने तो दोस्तों आपको आता ही होगा, क्या नहीं आता है। पहले तो अपर लिमिट लोअर लिमिट की कहानी छोड़िए, टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन, तो क्या बोले थे पावर जो रहता है पावर में एक ऐड हो जाता है, टी पर पावर 2 प्लस 1, ऐसे टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा टी पर 2 प्लस 1 अपन 2 प्लस 1, ये ना टी पर पावर 3 बटे 3 हो गया,
तो टी पे पावर 3/3 हो गया। अब प्लस 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होता है, टी होता है, याद कीजिए। 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी हो गया। और क्या बोल रहा है, अपर लिमिट क्या है 3 और लोअर लिमिट क्या है 0, बस वैल्यू पुट कर दीजिए आपको आ जाएगा। तो q बराबर क्या आ जाएगा, देख लीजिए q बराबर, इस एक बार वैल्यू t के यहाँ पर 3 पुट कीजिए तो 3 पर पावर 3/3। अच्छा यहाँ पर क्या था, प्लस ना था तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी पर पावर 3/3 प्लस 1 dt का इंटीग्रेशन t। अब प्लस क्या हो गया, टी के यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे 3, अपर लिमिट पुट कर दिया माइनस, इस बार लोअर लिमिट पुट करेंगे तो टी के यहाँ पर 0 पुट किया अपॉन 0 प्लस 0, ओवरऑल इधर का वैल्यू हो गया 0। तो यही ना हो गया। अब देखिए टी पे 3 पर पावर 3 कितना हो, 27/3 कितना हो गया 9, 9 + 3 कितना हो गया 12, मीन्स क्यू बराबर क्या आ गया, क्यू बराबर 12। चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम, मीन्स चार्ज का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, क्या आया 12 कूलम आ गया। अब दोस्तों याद कीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया था, उसमें चार्ज दिया हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया था Q बराबर होता है N × E होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो N बराबर क्या होगा, N बराबर Q/E हो जाएगा। अच्छा Q का वैल्यू दिया हुआ कितना, 12 कूलम दिया हुआ ना, यहाँ आ जाइए, Q का वैल्यू कितना है 12 कूलम है, ठीक है। N फाइंड आउट करना ना, वही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना, ठीक। और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है कि नहीं, याद कीजिए, कूलम से कूलम कैंसिल हो गया। अब 10⁻⁻19 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10⁻19 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 1.6 से 12 को डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा 7.3 के आसपास आएगा, 7.3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो गया। 1.6 से 12 को डिवाइड कीजिए, कितना है 7.3 × 10⁻⁻19 है, ऊपर जाकर 10⁻19 हो गया, यही आंसर हो गया। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ये टोटल चार्ज फाइंड आउट करना था, ये बस यही था, कुछ था, बहुत ही आसान था। इस तरह के सवाल आपको नीट में भी कभी कभी मिल सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो नोट ऑन कीजिए। क्या मैं आगे बढ़ूं, चलिए मिटाऊं, एक और लास्ट सवाल हम लोग करते हैं, बहुत सारे सवाल हम लोग कर चुके हैं, एक और लास्ट सवाल करते हैं, फिर हम लोग आज का क्लास खत्म करेंगे। क्वेश्चन है, इफ I बराबर t² प्लस t² + 3 कर देते हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज कहने का मतलब क्या है, Q passes through the cross section, कितना चार्ज पास किया है क्रॉस सेक्शन से और कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास आउट किया है। वीडियो को पॉज कीजिए, जैसा कि पिछला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए, कुछ समय का टाइम है, सोल्व कीजिए, बहुत ही आसान है, करने से होता है। चलिए मैं सोल्व करूँ, इस बार शॉर्ट में करूंगा, पिछले बार थोड़ा सा बताना था। अब I दिया हुआ है तो सिर्फ Y बराबर क्या होता है dQ/dt, यहां से हम लोग लिख सकते हैं dQ बराबर I × dt, dQ बराबर लिख सकते हैं I × dt। अच्छा dQ से हमको Q तक पहुंचना है, तो इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो आपने इधर इंटीग्रेट किया है तो इधर भी इंटीग्रेट करो, तो यहां से आपको क्या मिल गया, Q बराबर मिल गया I × dt, I × dt मिल गया। dQ का इंटीग्रेशन Q, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है,
अब क्या है, वैल्यू दिया हुआ देख लीजिए, Q बराबर I का वैल्यू दिया हुआ ना, क्या है t² + 3, और क्या है वैल्यू dt तो साथ में है, I का जगह पर ये लिख दिए और इंटू dt। इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है dt के रेस्पेक्ट में, कहां से कहां तक कह रहा है कि, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पासेस थ्रू द क्रॉस सेक्शनल फ्रॉम, क्वेश्चन है फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकंड के बीच, टाइम भी दिया हुआ है, 0 से 2 सेकंड के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पास किया है और चार्ज पास कितना पास हो गया, तो 0 से 2 सेकंड के बीच में। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करोगे देख लीजिए, TQ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t पे पावर 4/4, और 3dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, 3 होगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो 0 से 2 के बीच में, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। अब t का वैल्यू एक बार 2 पुट कीजिए, एक बार 0 पुट कीजिए, वैल्यू मिल जाएगा। चलिए देखिए, तो 2 वैल्यू पुट कीजिए, तो 2 पे पावर 4/4 + 3 माइनस, इस बार 0 पुट कीजिए, 0 पे पावर 4/4 + 0। अच्छा, एक चीज और है, 3dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, 3t होगा ना, तो 3 इंटू क्या होगा, 3 इंटू 0 के जगह पर, हाँ देखिए, तो आपने यहाँ सही किया, 0 की वैल्यू पुट कीजिए, 0 पे पावर 4/4 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 क्या हो गया, 0। तो ये तो ओवरऑल कितना हो गया, कैंसिल हो गया, बचा यही, तो यहाँ आ जाइए, Q बराबर क्या होगा देख लीजिए, Q बराबर हो गया 2 पे पावर 4 कितना हो गया, 16/4, 4 + 3 कितना हो गया, 7 कूलम चार्ज आ गया। अब 7 कूलम चार्ज आपने निकाल ही लिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो आप निकाल सकते हो। आप जानते हो क्या होता है, Q बराबर होता है Ne। Q का वैल्यू दिया हुआ कितना है, 7 कूलम है, यहीं से मन है तो यहीं लिख दीजिए 7 कूलम। N फाइंड आउट करना, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1 × 10 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही होता ना, कूलम से कूलम कैंसिल, तो n बराबर कितना होगा देख लीजिए, 7/1.6 × 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 ऊपर जाकर कितना होगा, 10⁻19, और 1.6 से 7 को डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 4.8 के आसपास होगा, 4.8 × 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, यही बस। क्या क्लियर है, बस इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा अच्छे से कितना वैल्यू आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आप लोग को मजा आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, वहां से कह सकते हैं क्लासिकल वे ऑफ फाइंडिंग करंट है ना, करंट को हम क्लासिकल वे से पढ़ते हैं, वहां पर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा वहाँ आपको। मेन रूप से कहें तो करंट का वहीं से स्वरूप तैयार होगा। ये बेसिक चीजें थी जो कि बोर्ड में क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ठीक है, थैंक यू।